अस्सलाम वालेकुम। पार्ट टाइम जॉब्स आई हैं, घर बैठ के आप काम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हैं, कोई रेगुलर जॉब कर रहे हैं या बिजनेस करते हैं आप, तो पाकिस्तान के हर शहर से मर्द और ख़वातीन कंटेंट राइटिंग की जॉब्स कर सकते हैं और डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी जॉब्स आई हैं पार्ट टाइम। इन जॉब्स के लिए आपकी उम्र 18 साल से लेकर 50 साल के दरमियान है और पाकिस्तान के किसी भी सूबे और किसी भी शहर से हैं। आप इन जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इन जॉब्स के लिए अप्लाई ऑनलाइन करना है। अगर आप इन जॉब के लिए अप्लाई की रहनुमाई लेना चाहते हैं तो मुझसे रहनुमाई भी ले सकते हैं। इन जॉब्स के लिए आपको ऑफिशियली इनकी वेबसाइट के ज़रिए अप्लाई करने की मालूमात दी जाएंगी। इन जॉब्स के लिए, पार्ट टाइम जॉब्स के लिए कहीं पे बैठ के काम किया जा सकता है। बेसिक आपको बता दें कि एमएस ऑफिस आपको चलाना आता हो, यानी कि वर्ड और एक्सेल अगर आप चलाना जानते हैं, आप इस जॉब के लिए, कंटेंट राइटिंग जॉब के लिए काम कर सकते हैं। क्योंकि आपको ख़ास तौर पे वर्ड पे ऐसे कोई एप्लीकेशन या कंटेंट राइटिंग जिसमें आप कुछ एप्लीकेशंस लिखेंगे, जिसमें आपको वर्ड में कुछ ऐसी एप्लीकेशंस, कोई डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे जिस पे आपने काम करना है, और आप इसके लिए पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। आपकी उम्र 18 से कम और 50 साल से ज़्यादा ना हो। इसी तरह डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी जॉब्स आई हैं। इन जॉब्स के लिए आपकी मिनिमम टाइपिंग स्पीड 10,000 की पर आवर, यानी कि 1 घंटे में आप इतनी अगर टाइपिंग कर सकते हैं, आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, तो आप अप्लाई करने के अहल हैं। टाइपिंग स्पीड अच्छी, क्वालिफाइड वही अप्लाई कर सकेगा जिसकी टाइपिंग स्पीड का टेस्ट लिया जाएगा, और अगर आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है तो आप ये जॉब डेटा एंट्री ऑपरेटर की घर बैठ के कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको एम एस ऑफिस चलाने का बेसिक नहीं, बल्कि एम एस ऑफिस की ग्रिप आपके पास अच्छी होनी चाहिए। मस्ट आप पाकिस्तानी हो, किसी भी सूबे शहर से आप अप्लाई कर सकते हैं, और 18 साल से लेकर 50 साल के लिए इनकी भी जॉब्स के लिए लास्ट डेट, यानी कि उम्र की याद रखी गई है, और लास्ट डेट इसकी 15 अगस्त 2026 है। अच्छा, आप इनके लिए जो इनकी ऑफिशियली वेबसाइट है जहाँ पे जाके अप्लाई कर सकेंगे, इसकी मालूमात से आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल वर्ड से ऑनलाइन पे अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें, ताकि आपको इस तरह की आने वाली दीगर गवर्नमेंट की कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ की, जॉब्स की, वीज़ों की और स्कीम की अपडेट इस चैनल के ज़रिए तफसीलात की डिटेल्स मिलती रहे। इन जॉब्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूरी हदायत पहले समझ लें। आप ये मत सोचें कि अगर आपने अप्लाई किया मस्ट आपको जॉब मिलेगी। आप अगर इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन इन्होंने कोई रिक्वायर्ड नहीं रखी कि आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है या मास्टर है। आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज बेसिक अच्छा क्लियर होना चाहिए, यानी कि वर्ड एक्सेल आपको बेसिक ठीक चलाना आता हो, और ख़ास तौर पे डेटा एंट्री ऑपरेटर जॉब के लिए आपकी टाइपिंग स्पीड जो रखी गई है, 1 घंटे में आप 10,000 वर्ड। अब देखा जाए, अब आप ये कहेंगे जी मैं तो टाइपिंग स्पीड कर लूँगा, मैं मैनेज कर लूँगा, मुझे डाटा एंट्री की जॉब्स चाहिए। आपकी इन जॉब्स के लिए अप्लाई करने के बाद पहले टेस्ट हुआ होगा। अगर आप इन जॉब्स के लिए टेस्ट में पास हो जाते हैं, फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू फाइनल हो जाने के बाद फिर आपको ये जॉब्स मिलेंगी। इन जॉब्स की तादाद नहीं बताई गई, इन जॉब्स की अभी टेस्ट अनाउंसमेंट की डेट नहीं बताई गई। जो कंटेंट राइटिंग जॉब्स हैं, इसके लिए 30 अगस्त 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 15 अगस्त 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। और इन जॉब्स के लिए अगर आप अपने साथ अपने दोस्त, अब आप एक घर से 2 लोग, 4 लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, डजेंट मैटर। ये नहीं है कि एक घर से एक बंदे को जॉब मिलेगी, जितने मर्जी अप्लाई करें, लेकिन क्वालिफाई वही कर पाएगा जिसके पास रेलिवेंट फील्ड की क्वालिफिकेशन और स्किल्स हो। यानी कि टाइपिंग स्पीड डाटा एंट्री की आपकी अच्छी होनी चाहिए, और इसी तरह कंटेंट राइटिंग आप अच्छी कर सकते हैं। एमएस ऑफिस के मतलब आपसे पूछा जाएगा, अगर आपके पास नॉलेज और स्किल्स हैं तभी आपको इस जॉब्स के लिए पहले अप्लाई करने के बाद टेस्ट देना होगा, पास होने के बाद इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद फिर आपको ये जॉब मिल जाएंगी। अब इसमें सैलरी पैकेज कितना मिलेगा, और आप इस जॉब को अगर हायर करना चाहते हैं, इसकी मालूमात अगर जानना चाहते हैं, तो उसके लिए वर्ड से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें, ताकि इस तरह की मजीद आपको मालूमाती अपडेट की तफसीलात की डिटेल्स मिल सकें। अप्लाई करने से पहले आपके पास वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए, आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, जिस भी सूबे जिस भी शहर से हैं। आप इन जॉब्स के लिए कंप्यूटर, लैपटॉप आपके पास घर में होना चाहिए, नेट की स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपको एमएस ऑफिस का कोई काम सिखाया नहीं जाएगा, आपको बताया जाएगा कि ये काम है, ये आपने करना है, और ये जो जिन लोगों को बताया जाएगा वो वही लोग कर सकेंगे जिनको ऑफिस के मतलब सही नॉलेज होगा। काम अब ये कहें कि हमें सिखाया जाएगा या हमें ट्रेनिंग मिलेगी, ऐसी नहीं है।
अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी गवर्नमेंट की ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहें तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट sejobcity.pk को विजिट करेंगे, जहां पे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे ऐसे फ्री कोर्सेज की अपॉर्चुनिटीज आती हैं और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे आप उनकी मालूमात जान सकते हैं। आप अगर इनमें से कंटेंट राइटिंग या अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये याद रखें, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, मैन्युअली तौर पे अप्लाई नहीं कर सकते। और मेल फीमेल दोनों अप्लाई किया है, लेकिन आपने ऑनलाइन अपना लैपटॉप, इंटरनेट का कनेक्शन, आपका वर्ड एक्सेल का जो आपके पास स्किल्स हैं उनकी डिटेल देनी है गवर्नमेंट को, अपना टेस्ट देना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद टेस्ट कहाँ पे होगा, जॉब कैसे मिलेगी, सैलरी पैकेज क्या होगा, मालूमात मिलेगी। लेकिन उससे पहले हमारे वही बात, वर्ड से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें। अब आप sejobcity.pk वेबसाइट का लिंक दिए हुए डिस्क्रिप्शन से ओपन करें। पार्ट टाइम होम बेस्ड जॉब 2026 का लिंक दिए हुए डिस्क्रिप्शन से ओपन करें। इस पेज पे आ जाएं। आपको बताते हैं कि इन जॉब्स के लिए जो दीगर और भी काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं, OTS एक पोर्टल है जिसमें आपको की जो जॉब्स आई हैं ऑनलाइन अप्लाई करने की मालूमात मिलेगी। अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्लिक हियर का बटन इस्तेमाल करके इस पेज पे आ जाएंगे और अप्लाई करने के लिए आप मुझसे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए रब्ता भी कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको किसी भी जॉब्स की तफसीलात की डिटेल्स की अपडेट इस पेज के ज़रिए सबसे पहले देते हैं और आप मुझसे रहनुमाई ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 25 साल से ज़्यादा अरसे से गुजरांवाला में मेरा ऑफिस अवेलेबल है, जहाँ पे आपको जो भी अपडेट आती हैं रहनुमाई दी जाती है। अच्छा, इस नंबर पर रब्ता कर लें जो रहनुमाई लेना चाहते हैं। क्लिक हियर का बटन इस्तेमाल करेंगे, आपके पास ये ऑफिशियली इनकी वेबसाइट आ जाएंगी। अपॉर्चुनिटीज़ इन OTS, इन्विजिलेटर निगरान भर्तियां भी आई हैं और दीगर और भी बहुत सारी हैं, लेकिन मेरा आपको जो जॉब्स की तफसीलात की डिटेल्स देनी है, एक डाटा एंट्री की है और नीचे ही आने के बाद जो कि आपको रिमोट जॉब है, नीचे कंटेंट राइटिंग की है। इन दोनों में जॉब ने आपने जिसमें अप्लाई करना है, अप्लाई करने का तरीका एक ही है। इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे लिखी हुई है और एप्लीकेंट फॉर्म को भेजने की यहाँ पे वैलिड ID कार्ड, डोमिसाइल, डिग्रियाँ आपकी जो भी हैं, रजिस्ट्रेशन नॉन रिफंडेबल है और नॉट ट्रांसफ़र होगी, ये बात याद रखें। इसकी फ़ीस भी आपको पे करनी होगी। इन जॉब्स के लिए आप OTS की जो ऑफिशियली वेबसाइट के ज़रिए अप्लाई करेंगे और आपने एप्लीकेशन को अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद कोरियर के थ्रू और भी सबमिट करना है। किस एड्रेस पे भेजना है, मज़ीद मालूमात की तफसीलात की डिटेल्स हेल्पलाइन नंबर में मिलेगी। एप्लीकेंट लॉगिन के बटन पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा जिसमें सबसे पहले आप अपने इसको ID कार्ड से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ईमेल के ज़रिए भी कर सकते हैं या मोबाइल नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आके जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहता हूँ, मैंने इसमें क्रिएट अकाउंट का बटन इस्तेमाल किया। मेरे पास फॉर्म कुछ इस तरह ओपन होके आ गया, जिसमें मैं ID कार्ड के मुताबिक फर्स्ट फुल नेम लिखूंगा, ID कार्ड नंबर लिखूंगा, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड के बाद क्रिएट लॉगिन, पहले क्रिएट अकाउंट करूंगा फिर लॉगिन करके फॉर्म को कुछ इस तरह सबमिट करूंगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद मेरे पास आ जाएगा अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉगिन। अपना ID कार्ड जो नंबर लिखा है आपका वैलिड है, रजिस्ट्रेशन के वक्त वो लिखें और पासवर्ड लिखे, इसको लॉगिन का बटन इस्तेमाल करें। इसके बाद ये पेज कुछ आपके पास इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। मैं एग्जांपल के तौर पे एक नाम लिखा है और मैंने इसके लिए जो अप्लाई करना है, अपनी स्टार्ट दी एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करूंगा। ये पेज मेरे पास कुछ इस तरह से ओपन होके आ जाता है। अब मैं जैसे एग्जांपल डाटा एंट्री के लिए या जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, सेकंड पेज पे मेरे पास जो इस OTS वेबसाइट पे वैकेंसीज आई हैं इनकी मालूमात आ जाएंगी। डाटा एंट्री जॉब के लिए मैंने इस लिंक पे क्लिक करना है। 20 अगस्त इस जॉब की लास्ट डेट है, 400 रुपये इसकी फीस है, नाकाबिले वापसी है जो आपने जमा करवानी है। कंटेंट राइटिंग के लिए मैंने यहाँ पे सर्च पे कंटेंट राइटिंग क्लिक किया, अप्लाई नो के बटन पे मैं क्लिक करूंगा। अगर आपने डाटा एंट्री के लिए करना है वो मैंने बता दिया। कंटेंट राइटिंग के लिए मेरे पास यहाँ पे कंटिन्यू एडिट की ऐप, मेरे पास एप्लीकेशन आ गई। ओपन जॉब पोजीशन पे मैं क्लिक कर सकता हूँ, जिसके लिए मैं जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई करूंगा। अब इस जॉब के लिए पहले नंबर पे आपको PSID नंबर दिया जा रहा है, जिसकी फीस आपने पे करनी है 400 रुपया, और ये पे फीस आप पहले ऑनलाइन फीस पे करेंगे। याद रखें ATM, जैश कैश, इजी पैसा के जरिए भी आप ये फीस पे कर सकते हैं। ये PSID नंबर आपको मिल जाएगा। ये फीस पे करने के बाद आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने अपने ID कार्ड के फुल नेम, फादर नेम, ID कार्ड नंबर, मंथ, डेट, ईयर, मेल है फीमेल हैं, आप शादीशुदा हैं, सिंगल हैं, रीजन अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम है आपका, ईमेल, मोबाइल नंबर जो रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया था ये चेंज करना चाहते हैं, अल्टरनेटर फ़ोन नंबर,
पोस्टल कोड के साथ सिटी, आपका डिस्ट्रिक्ट, इसी तरह तहसील, आपके जो भी सूबे से आप अप्लाई कर रहे हैं, डोमिसाइल किस सूबे का आपका बना हुआ है, कौन से शहर का बना हुआ है, वो आप आके इंतखाब करें। खुदा ना खास्ता अगर आप डिसेबिलिटी है यस करें, नहीं तो नो कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह आपने यहाँ पे आके कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या नहीं, और नीचे आने के बाद आपने यहाँ पे इनकी डिटेल्स को पढ़ने के बाद इसको सेव पर्सनल फाइल पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे अपलोड में आपने अपने पासपोर्ट साइज तस्वीर को अपलोड करना है, जिसका जेपीजी 200 केबी से ज़्यादा साइज ना हो। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस का बटन इस्तेमाल, यहाँ पे आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी, जिसमें आपने अपनी क्वालिफिकेशन टाइप करनी है। मिडल सेकेंडरी स्कूल हाई यानी कि मैट्रिक इंटरमीडिएट आपने कहाँ से किया। मिसाल है कि मैंने यहाँ पे आके अपनी इंटरमीडिएट की डिटेल्स लिखता हूँ, एफए, एफएससी, प्री मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईसीएस, डाईकॉम, डीकॉम, जो भी आपने किया। मेजर सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे टाइप किया, और नीचे आने के बाद पासिंग ईयर मेरा कौन सा मंथ साल था। ईयर मैंने लिखना है जिस साल में मैंने कंप्लीट किया। एनुअली बोर्ड का नाम, आपके जो सेक्शन था, और यहाँ पे आने के बाद मैंने अपनी इसकी डिटेल्स को बाकी को यहाँ पे फिलअप करना है। और 10 मार्क्स, टोटल मार्क्स क्या थे, परसेंटेज और डिवीजन मेरी क्या बनती है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, जो पोस्ट वाइज है आप उसको मेंशन करेंगे। एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपने पहले कहीं जॉब शॉप की है आप उसकी आके डिटेल्स को लिखेंगे। आपने अगर कोई जॉब शॉप की है, किस ऑर्गेनाइजेशन में की है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, एनजीओ, या किसी अगर आपने अदर में की है ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी का नाम, डेजिग्नेशन, सैलरी, जॉब स्टेटस, मंथ, डेट, ईयर, और एंड मंथ, डेट, ईयर लिखने के बाद यहाँ पे की स्किल्स, एक्सपी अगर आपकी कोई है तो आपने यहाँ पे टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है। ये जॉब के लिए आपने सेंटर कौन सा रखना है, 3 शहरों में से आप किसी एक का नाम यहाँ पे पहले आप 3 सेलेक्ट कर लें। टेस्ट सेंटर में अगर आपको जो नज़दीकी आप सेलेक्ट करना चाहें ये कर सकते हैं। कैरियर प्रेफरेंस में आके यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, जिसमें आपने आके अपनी डिटेल्स को मेंशन करना है जॉब डेजिग्नेशंस वाइज। अच्छा, इन जॉब के लिए, इस जॉब के लिए जो मैंने बता दिया, लास्ट डेट आपको यहाँ पे 30 अगस्त 2026 रखी गई है। 400 रुपया फ़ीस है। एप्लीकेशन आईडी का नंबर मुझे ये मिल गया, आपका अपना होगा। और अगर आप इस जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए रहनुमाई लेना चाहते हैं तो मुझसे दिए हुए ये व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए रब्ता भी कर सकते हैं जो स्क्रीन पे है। इस तरह की आने वाली गवर्नमेंट की किसी भी इदारे की जॉब स्कीम, बैरून मुल्क के विज़न जॉब्स की इंफॉर्मेशन की अपडेट की आपको तफसीलात की डिटेल रोज़ाना की बुनियाद पर सबसे पहले मिल सकती हैं से जॉब सी डी डॉट पी के वेबसाइट का ख्याल रखें। वर्ड से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा के रखें। रिपीट बता दें, अगर आप रहनुमाई लेना चाहते हैं मुझसे दिए हुए नंबर पर रब्ता करें। और अगर आप इन जॉब्स के साथ दीगर किसी भी रहनुमाई की अपडेट जानना चाहते हैं, से जॉब सी डी डॉट पी के वेबसाइट और इस चैनल को अपने दोस्त अब आपके साथ लाजमी शेयर कर दें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।